Good morning, friends, and once again, welcome from ShareStudyingSchool.com. Today, 21st December 2016. Nifty weekly chart, as per analysis, we have said that Nifty will trade within the range of this 50 and 100 EMA, and 100 EMA is placed at around 8,450. Now, since price is moving down, so moving average has just displaced to 8043. So at this moment, 8043 would be a next support level. So 100 EMA will act as a support. At this moment, weekly chart is showing a clear consolidation. Whereas if you convert this into monthly chart, then in monthly chart we have said that this current price is testing a support around 20 EMA. It may happen that price may go further down. And as per last month, since if you can look at this chart, in last month we have seen that this monthly bar actually penetrated this 20 EMA, but while closing it had come to close much beyond this 20 EMA. So we said that it is likely that it may happen this month also, and while closing or while at the end of the month, while closing day, it may come to 20 EMA. And to reconfirm it, we will just analyze few daily or hourly chart. If you look at daily chart, bearishness is still percolating, and it is more and more, it has become intense bearish bars. Comparatively, yesterday's bar is more bearish bar than day before yesterday. Only thing is that if you look at close, I'll just zoom it. If you look at yesterday's close, it is actually in between within the range, rather it is at around at the center of the range of yesterday's chart. Actually, it has at the end of the day, it had actually closed much above yesterday's low. कल के लो से ये काफी ऊपर की तरफ आके ऑलमोस्ट सेंटर वाले एरिया में ये आके क्लोज हुआ है. सो ये जब हम देखते हैं तो दैट टाइम वी अंडरस्टैंड दैट बेयर्स आर नॉट कीन टू क्लोज नियर इट्स लो. सो बेरिशनेस थोड़ा सा यहाँ पे हेजिटेशन दिख रहा है बेयर्स में. शायद ये प्रीवियस स्विंग लो के पास है हम लोग और उसकी वजह से है, या हम लोग इंट्राडे चार्ट में शायद ओवरसोल्ड हुए. पैटर्न 100% बेरिश है, 150-20 और उसके नीचे प्राइस है. लेकिन अगर हम लोग इसको इंट्राडे के अर्ली चार्ट में देखते हैं तो अर्ली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो एज आई सेड, यस, इट इज ओवरसोल्ड एट दिस मोमेंट. आरएसआई ये 30 के लेवल को लग के यहाँ पे ऑलमोस्ट राइजिंग बॉटम फॉर्म कर रहा है. अगर आप लाइन चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं तो डब्ल्यू फॉर्मेशन की तरह दिख रहा है. लास्ट 3 बार्स को अगर आप एनालाइज करेंगे, इफ यू लुक एट दिस 3 बार्स, दिस बार हैज क्रिएटेड अ स्विंग लो ऑफ 8062. ये स्विंग लो है क्योंकि इस बार के दोनों बाजू के हाइज हायर है, ये दोनों हाइज हायर है और दोनों लोज भी हायर है. सो ये स्विंग लो है और उसके बाद आने वाले दोनों बार्स बुलिश रहे, लेकिन बुलिश क्लोजिंग बेसिस पे पहला बार इतना स्ट्रांग बुलिश नहीं था, लेकिन सेकेंड बार थोड़ा अच्छी तरह से स्ट्रांग बुलिश लगा. लेकिन दोनों ये बुलिश रहने के बावजूद भी 150-20 और नीचे प्राइस है. सो ये रिकवरी है, अप ट्रेंड नहीं है. जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये रिकवरी थी, अप ट्रेंड नहीं था. सो मार्केट में जब मूविंग एवरेजेस के नीचे हम लोग अगर चार्ट को देखते हैं निफ्टी के, तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रिकवरी जरूरी है, बिकॉज आरएसआई ओवरसोल्ड हो चुका है. ऑलमोस्ट आरएसआई ने डाइवर्जन की तरफ पैटर्न क्रिएट किया है, यानी ये राइजिंग बॉटम फॉर्म कर चुका है आरएसआई, वो भी ओवरसोल्ड कंडीशन पे. इन आर्ली चार्ट ओवरसोल्ड कंडीशन पे राइजिंग बॉटम फॉर्म करना ये दिखा रहा है कि रिकवरी एक्सपेक्ट की जा सकती है, और इसके लिए पहला रिकवरी शायद 20 EMA तक आ सकता है. सो 8119 या राउंड फिगर करते हैं 8120 के आसपास मार्केट आ सकता है. अगर यस्टरडेज हाई 8094 के ऊपर मार्केट खुलता है तो हमारा टारगेट 8120 रहेगा. 8120 के ऊपर इसको अगला रेजिस्टेंस 829 है. सो 8120 टू 8130 यानी 8120 से 8130 के बीच में मार्केट बड़ा रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकता है. यानी 8094 के ऊपर अगर मार्केट जाए, सो क्लियर से हम लोग अगर बोले तो 8100 के ऊपर मार्केट जाए तो 20 पॉइंट की रैली हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
अगर उसके भी बियॉन्ड जाता है तो 8,150, ज्यादा से ज्यादा मार्केट 8,150 तक जा सकता है। ये मैंने ज्यादा से ज्यादा की बात करी, इसके ऊपर मार्केट को जाने के लिए तकलीफ होगी। सो अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा 8060। इन अ वे 8,100 के ऊपर बाय करने के बाद हमें 8050 के आसपास स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। 8060 है, लेकिन मैंने थोड़े 10 पॉइंट नीचे रखे सो दैट सेफ्टी मार्जिन। सो 8,100 के ऊपर बाय, 8,050 का स्टॉप लॉस और पहला टारगेट 8,120 और दूसरा टारगेट है हमारा 8,150। ये दो लेवल्स है। सो 8,120 पे अगर हम टारगेट पे बाहर निकले तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो उल्टा हो जाएगा। रिस्क 20 पॉइंट के और रिवॉर्ड 50 पॉइंट का हो रहा है। वेरेज अगर हम अगला सेकंड टारगेट देते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इक्वल है। सो यहाँ कोई ट्रेड लेने लायक नहीं बनता। अगर हम लोग ट्रेड ले भी ले रहे हैं तो ओनली फॉर दोज पीपल हु आर कंपल्सिव ट्रेडर, कुछ ट्रेड करना ही है निफ्टी में, इस ऑब्जेक्टिव से अगर आप काम कर रहे हैं तो देन एंड ओनली देन हम काम करें। स्टॉप लॉस को ऊपर पुल मत करना, क्योंकि वो स्विंग हो सकता है, वहां तक नीचे आके वापस बाउंस हो सकता है, डबल बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे राइजिंग बॉटम फॉर्म हो चुका है। ओवरसोल्ड कंडीशन में रिकवरी का हम बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर हमने यहाँ पे बाय किया तो हमारे लिए यहाँ कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। सो शायद एक दिन के लिए अगर आप बाय करते हैं तो कर सकते हैं, या आप करंट लेवल पे 8,100 के आसपास का कॉल ले सकते हैं। 8,100 का कॉल आप एट द एंड ऑफ द डे ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। याद रखना 8050 इसके नीचे जाए तो आपका कोई भी ट्रेड निफ्टी का ओपन मत रखना, वहां से बाहर आना। सो ये जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस करी, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर इंट्राडे। अब आज शाम को दादर में हमने एक फ्री सेमिनार रखा हुआ है, फ्री लाइव स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। इसमें कमोडिटी मार्केट में हम लाइव हमारे कुछ सेटअप्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो जिनको इंटरेस्ट है और जो बॉम्बे में रहते हैं वो इस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। शाम को 6 बजे एलजी ट्रेनिंग सेंटर बिहाइंड लाजरी सारी शोरूम, कैन सी दिस एड्रेस। इस एड्रेस पे शाम को आप आ सकते हैं। 6 to 9:30 ये सेमिनार का टाइम रहेगा। सो जिनको इंटरेस्ट है वो हमें वहां पे आके मिल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।